कूलर मोटर को अगर सिंगल स्पीड में और हाई स्पीड में रिवाइंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कूलर मोटर को सिंगल स्पीड में और हाई स्पीड में रिवाइंड करने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि ये कूलर बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलने वाला है। तो देखिए 24 स्लॉट का ये कूलर मोटर है और इसको जितनी भी इसमें वायर थी वो सभी मैंने निकाल लिया है और इसे बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ये इसका रोटर है देखिए, जो कि इसके अंदर से लगा निकला है, और ये इसका स्टेटर है, और साथ ही साथ ये इसकी दोनों ऊपर नीचे के कवर है। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं इसकी कितनी मोटाई है। तो यहाँ कोर की जो मोटाई है वो 20 mm है। ये देखिए 20 mm कोर की मोटाई है इसकी, और इसका जो इनर डायमीटर है वो है 76 mm। इसी के साथ इसकी जो ओडी होती है यानी आउटर डायमीटर वो हो जाता है 128 mm। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर कर दी है। अब यहाँ पर हमें इसमें देखिए पेपर लगाने होंगे। ये इसका जो स्टेटर है इसमें 7 नंबर का हमें पीवीसी पेपर लगाना है। तो ये 24 स्लॉट में है देखिए, और 7 नंबर पीवीसी इसमें लगानी होगी। तो देखिए सभी 24 स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी मैंने फोल्ड करके लगा लिया है, और ये कुछ टुकड़े कटिंग भी कर लिए हैं, जिसमें कुछ ग्रीन पेपर के टुकड़े हैं जो 1 से 4 की पिच में यूज होंगे, और कुछ वाइट कलर की पीवीसी के टुकड़े हैं जो कि 1 से 6 की पिच में यूज होंगे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसमें कौन से नंबर को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर हमने इसमें यूज करना है। अब इसके बाद देखिए हमें फर्मा को सेट करना होता है। तो यहाँ हमने 22 इंच गोलाई में फर्मा सेट कर लिया है, और इस 22 इंच गोलाई में ही हमें इसकी कॉयल बना लेनी है। तो देखिए 22 इंच गोलाई में फर्मा सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर 4 कॉयल बना लेनी है। तो देखिए ये 4 कॉयल इस पर हमने 22 इंच गोलाई में ही बना ली है, और हर कॉयल में हमने 160 टर्न डाले हैं। तो बस अब इन कॉयल को हमें नीचे उतार लेना है और उसको इस स्टेटर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो चलिए चारों कॉयल उतार लेते हैं और इसके स्टेटर में इन्हें एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए इसका जो स्टेटर है इसको किसी रिंग के ऊपर रख लेना है, चाहे तो आप टेप के ऊपर भी रख सकते हैं। और यहाँ इस तरह से रखने के बाद हमें ऊपर से ही कॉयल को डाल लेना है, क्योंकि छोटी कॉयल है और ये छोटी कॉयल जल्दी से नहीं उलझती है, तो इसलिए हमें ऊपर से ही इसको कॉयल को डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए किसी भी एक स्लॉट में हमें कॉयल को एक तरफ से डाल लेना है और वहाँ पर एक ग्रीन पेपर लगा लेना है। इसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और यहाँ पर भी हमें इसमें ग्रीन पेपर लगा लेना है। तो ये पिच इसकी बन जाएगी 1 से 4 की। तो यहाँ सिर्फ हमें इसमें एक ही राउंड डालना है। इसके बाद कॉयल को फोल्ड करेंगे और इसके आगे वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल को डालेंगे एक एक राउंड पहले। तो देखिए यहाँ पर एक राउंड दोनों तरफ से कॉयल को डाल दिया है, तो ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 6 की। और इसी के बाद इसमें दूसरा कॉयल का फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में दोबारा से कॉयल को डाल देना है। तो यहाँ इसकी जो 1 से 6 की पिच में है वो कॉयल 2 बार आ जाएगी, और जैसे ही कॉयल को हम 2 बार डाल देंगे तो इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है और कॉयल को लॉक कर देना है। अब इसी के साथ दूसरी तरफ भी कॉयल को हम स्लॉट के अंदर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप कॉयल को डाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं। एक साथ कॉयल को डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कॉयल को डालेंगे तो इसमें कॉयल जल्दी स्लॉट में चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो ये एक कॉयल हमारी इसमें कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे पीछे की ओर देखिए इस तरह से शेप कर देंगे, यानी मोड़ देंगे, जिससे कि दूसरी कॉयल डालने में हमें आसानी हो जाएगी। अब दूसरी कॉयल उठाएंगे और इसमें एक कॉयल बीच में छोड़ेंगे देखिए इसके, और बीच में एक कॉयल छोड़ करके इस वाली स्लॉट में हम इसको डालेंगे। तो जब 1 से 6 का
राउंड हम कॉयल का डालेंगे तो उसमें ये दूसरी वाली कॉयल के बराबर में ये कॉयल चली जाएगी। अभी बीच में खाली स्लॉट दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम 1 से 6 की पिच इसमें डालेंगे तो वहां पर ये दूसरी कॉयल के बराबर में चली जाएगी। अब देखिए ये इसका इनर है, देखिए यहाँ से हमने कॉयल को डाला है और ये आउटर निकला है, और यहाँ से इन हमने किया है और ये आउट निकला है। तो इस तरह से देखिए एक कॉयल हमने इसमें सीधी डाली है और दूसरी वाली जो कॉयल है वो उल्टी करके डाली है, तो इससे इसका जो आउटर और इनर है वो कभी बाएं हाथ पर निकलेगा और कभी दाएं हाथ पर निकलेगा। तो इससे ये एक कॉयल उल्टी और एक कॉयल सीधी डलती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वाली कॉयल भी हमारी एक कंप्लीट हो चुकी है और इसको भी हम पीछे की ओर मोड़ देंगे। अब इसके बाद हम तीसरी वाली कॉयल उठाएंगे देखिए, और उसको भी हमें पलट कर डालना है, यानी जिस तरह से हमने इस कॉयल को डाला है ठीक उसके दूसरी तरफ से हमें पलट कर कॉयल को डालना है। यानी जब इसमें इन हमने अगर दाएं हाथ पे किया है तो अब हमको इन बाएं हाथ पर करना होगा। तो इस तरह से इसको कॉयल को हम बदलते चले जाते हैं। तो चलिए पहले मैं इसमें 1 से 4 के बीच में कॉयल को डाल देता हूँ, उसके बाद इससे कनेक्शन को भी समझेंगे कि अब इसका आउटर किधर आया है और इनर किधर आया है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 में हमने कॉयल को डाल दिया है। अब यहाँ पर इसमें ग्रीन पेपर लगा देंगे और अब देख लेंगे हमें कहाँ पर आउट आया है। तो देखिए यहाँ पर इसका ये दाएं हाथ बाएं हाथ की ओर, ये देखिए यहाँ से इस तरह से निकला है और अब ये इस तरह से बाएं हाथ की ओर निकल जाएगा। तो जब ये दाएं हाथ की ओर निकला था तो दाएं हाथ की तरफ ही हमने इसको इन किया और उसके बाद बाएं हाथ की ओर ये आउट निकला है। अब इसके बाद जल्दी से इस तीसरी वाली कॉयल को भी हमें 1 से 6 में 2 बार करके डाल देना है। तो यहाँ पर एक तरफ से कंप्लीट हो चुकी है कॉयल, अब दूसरी तरफ भी हमें कॉयल को डाल देना है और देखिए यहाँ पर भी कॉयल को डालने के बाद इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो ये तीसरी वाली कॉयल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसे भी पीछे की ओर थोड़ा मोड़ देंगे। अब रह जाएगी हमारी एक लास्ट वाली कॉयल, देखिए तो इसे भी उठा लेंगे और इसको भी अब हमें पलट कर डाल देना है। अब इसका जो आउटर है वो दूसरी तरफ को निकलेगा। तो पहले इसमें दोनों तरफ से कॉयल को डाल देंगे और इसमें ग्रीन पेपर लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें अब इनर और आउटर किधर निकला है। चलिए इसमें पहले पेपर लगाएंगे, देखिए दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। अब ये जो ग्रीन पेपर हमने लगाए हैं ये इसी के ऊपर हमारी स्टार्टिंग वाली कॉयल भी आने वाली है। तो अब समझ लेते हैं, देखिए इसकी कौन सी तरफ को आउटर निकला है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये आउट निकला था, अब यहाँ से हमने इधर से इसको बाएं हाथ की ओर निकला था तो ये बाएं हाथ पर हमने इन किया, देखिए इस तरह से, और ये दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकल कर आया है इधर। तो इस तरह से कभी आउटर बाएं हाथ पर निकालेंगे और दूसरी कॉयल में दाएं हाथ पर निकालेंगे, तो इस तरह से ये कॉयल उल्टी सीधी बनती चली जाती है। अब इसके बाद इस वाली कॉयल को भी हम इसके अंदर लगाकर कंप्लीट कर देंगे। देखिए तो ये जो रनिंग वाली वाइंडिंग है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो जो नीचे वाली वाइंडिंग करते हैं उसको हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, और जो इसके ऊपर वाली वाइंडिंग करेंगे उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक रन वाइंडिंग और एक स्टार्ट वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग देखिए हमने कंप्लीट कर ली है और इसकी 2 लूपें निकल कर ये आ जाती हैं। अब इसके बाद इसको धागे से सिलाई कर लेंगे चारों कॉयल को, देखिए ऊपर नीचे से, जिससे कि ये जब हम ऊपर वाली कॉयल डालेंगे तो उसका जो ये वायर होता है ये नीचे की ओर नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी सभी कॉयल को बीच में से सिलाई कर लिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, देखिए यहाँ इस तरह से, और जो इसकी दोनों लूपें हैं उसमें भी देखिए स्लीव लगा ली है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिए अब यहाँ पर चाहे तो आप इसमें कॉटन टेप लगा सकते हैं, देखिए ये वाला, और चाहे तो इसमें बीच में सेपरेट पेपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें टेप लगा लेता हूँ। अब इसके बाद हमें 31 नंबर वायर लेना है, ये भी एल्यूमिनियम का ही वायर है और इससे भी हमें 4 कॉयल बनानी है। तो सबसे पहले हम फर्मा सेट करेंगे
तो यहाँ पर देखिए 21 इंच गोलाई में हमने फर्मे को सेट किया है। यानी वहाँ पर पहले 22 इंच गोलाई में किया था फर्मा सेट, अब हमने 21 इंच गोलाई में फर्मा सेट किया है और इसी के ऊपर हमने ये 4 कॉयल बना ले भी हैं। तो इसमें भी हमें हर कॉयल में 160 टर्न ही डालनी है। तो बस ये भी हम फर्मे से कॉयल को उतार लेंगे देखिए, और इसको भी अब हमें स्टेटर के अंदर डाल लेना है। तो जहाँ पर ये दोनों लूप हैं, इन दोनों लूपों के बीच में से हम इसकी कॉयल को डालेंगे। तो इसकी जो एक लूप है ये इन दोनों लूपों के, रनिंग वाली जो दोनों लूप हैं उनके बीच में आ जाएगी। तो इससे ये फायदा होगा, जब हम ऊपर वाले कनेक्शन करेंगे तो इससे हमें मोटर को उल्टा और सीधा घुमाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर इसमें देखिए, अब 1 से 4 के बीच में हमने जहाँ पर ग्रीन पेपर लगा हुआ था वहां पर हमने कॉयल को एक तरफ से डाला है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी जहाँ पर ग्रीन पेपर है लगा हुआ वहां पर हम कॉयल को डालेंगे और यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो ये जो टुकड़े हैं ये तो सभी में लगाने कंपलसरी होते हैं देखिए, यानी लगाने ही लगाने हैं। अगर ये टुकड़े आप नहीं लगाएंगे तो ये मोटर आपकी फेल हो जाएगी और मोटर अर्थ हो जाएगी और ये मोटर बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। तो इसलिए इन टुकड़ों को तो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए दूसरी वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, इससे अगली उसमें कॉयल को पहले एक बार डालेंगे देखिए दोनों तरफ से। तो यहाँ जब दोनों तरफ से कॉयल एक एक बार आ जाएगी, इसी कॉयल को हमें दोबारा से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ कॉयल आ चुकी है, अब हम कॉयल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में दोबारा से कॉयल को डाल देंगे। तो दोनों की ही पिच सेम है, रनिंग वाली भी 1 से 4 में 1 राउंड है और स्टार्टिंग वाली भी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड है। यानी इसकी जो दोनों पिच हैं वो बिल्कुल सेम है। वायर का नंबर बदल गया है, रनिंग में हमने 29 नंबर यूज़ किया है और स्टार्टिंग में 32 नंबर यूज़ किया है। अगर आप इसको कॉपर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 30 नंबर और 32 नंबर यूज़ करना है। टर्न जितनी है इतनी ही डालनी है, यानी टर्न को हम नहीं घटाएं बढ़ाएंगे, और टर्न तो हमने इतनी ही रखनी है, लेकिन जो इसका वायर नंबर है वो बदला जाएगा। तो अगर इस मोटर को आप कॉपर से रिवाइंड करना चाहते हैं तो उसको टर्न तो सेम ही रहेंगी दोनों की, और जो वायर नंबर होता है वो बदल दिया जाएगा। तो यहाँ जैसे कॉपर में हम एल्यूमिनियम में हमने 29 नंबर वायर यूज़ किया है रनिंग में, तो वहाँ पर हमें कॉपर में 30 नंबर यूज़ करना है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में 31 नंबर वायर यूज़ किया है, तो कॉपर अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ 32 नंबर यूज़ करना है। तो बस सिर्फ इसके वायर ही बदल जाएगा, यानी नंबर बदल जाएगा वायर का, और टर्न हमारी इतनी ही रहेगी जितनी हमने एल्यूमिनियम में डाली है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर आप इसको कॉपर से रिवाइंड करेंगे तो दोनों ही वाइंडिंग के एक एक नंबर बढ़ा देंगे। यानी जैसे एल्यूमिनियम में 29 लिया है तो कॉपर में 30 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी देख लेते हैं इनर आउटर, ये इसका इनर है दाएं हाथ की ओर और बाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकला है। ठीक इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल में बाएं हाथ की ओर हम इसका इनर करेंगे और दाएं हाथ की ओर आउटर निकालेंगे। अब इसके बाद इसकी दूसरी वाली कॉइल को भी हमें जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये दूसरी वाली कॉइल इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी तीसरी वाली कॉइल उठाएंगे और इसको भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो पहले 1 से 4 में इसको दोनों तरफ से डालेंगे देखिए, और उसके बाद इसकी इनर और आउटर भी देखेंगे। तो देखिए दाएं हाथ की ओर दूसरी कॉइल का आउटर निकला था, अब तीसरी वाली कॉइल का जो आउटर है वो बाएं हाथ की ओर निकलेगा। यानी दाएं हाथ की ओर हम इसको इन करेंगे और बाएं हाथ की ओर आउट करेंगे। तो चलिए तीसरी वाली कॉइल को भी अब हमें जल्दी जल्दी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए ये तीसरी वाली कॉइल भी हमने इंस्टॉल कर ली है। अब चौथी वाली यानी लास्ट वाली कॉइल हम उठा लेंगे और इसको भी पलट कर ही इसके अंदर लगा देना है। तो पहले दोनों तरफ से हम 1 से 4 में कॉइल को डालेंगे देखिए, और उसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। और उसके बाद
इसकी इनर और आउटर देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये तीसरी कॉइल का आउटर जो था वो बाएं हाथ की ओर निकला था। अब हम इसको बाएं हाथ की ओर से इन करेंगे और दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकालेंगे। तो ये देखिए दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकल गया है। अब इसकी जो ये कॉइल है इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए ये चौथी वाली कॉइल को भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है देखिए। और अब ये जो इसकी स्टार्ट वाइंडिंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोनों ही वाइंडिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है, रनिंग वाइंडिंग भी और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी। अब 2 लूप इसकी स्टार्टिंग की निकल आई हैं और 2 लूप रनिंग की आई हैं। तो टोटल इसमें अब 4 लूपें हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है देखिए, जो दाएं हाथ की दोनों लूपें हैं रनिंग और स्टार्टिंग की, दोनों दाएं हाथ की लूपों को ले लेंगे और इनको हमें कॉमन बना लेना है। तो ये मोटर बिल्कुल सीधी चल जाएगी। अगर आपको इसे उल्टा घुमाना है तो एक रनिंग का दाएं हाथ का लूप ले लेंगे और स्टार्टिंग की बाएं हाथ वाली लूप ले लेंगे। तो इससे मोटर आपकी उल्टी चल जाएगी। अब देखिए इसे कनेक्शन करेंगे तो रनिंग और स्टार्टिंग की जो दोनों दाएं हाथ की लूपें हैं उन्हें हम पकड़ लेंगे और एक जगह इनको हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये इसका बन जाएगा कॉमन। तो जब दोनों सीधी लूपें हम दाएं हाथ की ओर की कॉमन बना लेंगे तो ये मोटर सीधी चल जाएगी। तो देखिए इन दोनों लूपों को मैंने कॉमन बना लिया है। अब इसके बाद ये जो रनिंग वाली लूप है देखिए, ये रनिंग की लूप है और इसके साथ में हमें अब एक अलग से वायर जोड़ना है जो कि कैपेसिटर लगाने के काम आएगा। तो देखिए ये हाई स्पीड वाली लूप है, यानी रनिंग वाली लूप है। तो इसी के साथ में हमने एक एक्स्ट्रा वायर और जोड़ लिया है और अब हम इस पर देखिए ये रेड कलर की वायर जोड़ देंगे। तो इस पर ये 2 लूपें, एक एक्स्ट्रा लूप आ जाएगी और एक रन वाली लूप आ जाएगी। तो इस पर हमें ये रेड कलर का वायर जोड़ देना है। अब देखिए इसके साथ जो हमने ये एक तार जोड़ा है इसको और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक वायर है, इन दोनों को हम कैपेसिटर के लिए 2 लूपें बना लेंगे देखिए। और इस पर ये वाइट कलर के 2 वायर जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये स्टार्टिंग वाली लूप है और ये एक्स्ट्रा वाली लूप है देखिए, जो हमने इसके साथ में जोड़ी है। इनको इस तरह से एक साथ जोड़ देंगे और अब इसकी सिलाई कुछ इस तरह से कर लेंगे, जिस तरह एक तरफ इसके कैपेसिटर के वायर आ जाएंगे और एक तरफ मेन लीड के वायर आ जाएंगे। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा वायर है और ये स्टार्ट वाली वाइंडिंग का एक वायर है। तो इन दोनों पर हमें ये 2 लूपें बना लेनी है जो कि हमें कैपेसिटर के लिए यूज करनी है। तो इसके इस तरह से देखिए ये कनेक्शन करे जाते हैं, एक तरफ से कैपेसिटर के तार निकाले जाते हैं और एक तरफ से मेन वायर। तो देखिए ये मेन वायर है, इसके एक तरफ बना लिए हैं और ये इसके कैपेसिटर के दोनों वायर हैं। अब जब हम इसकी बॉडी में फिट करेंगे तो नीचे वाली बॉडी में 2 होल होते हैं। तो एक तरफ से कैपेसिटर के वायर निकल जाएंगे और एक तरफ से मेन वायर निकल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसकी सिलाई कर ली गई है देखिए। अब हमें जब हम इसको बॉडी में फिट करेंगे तो दोनों तरफ से ये इसके वायर निकल जाएंगे। ये देखिए ये इसके कवर है देखिए, और अब हम इसको कवर के अंदर इसको फिट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से जो 2 होल हैं, एक तरफ से ये मेन वायर निकल चुके हैं और एक तरफ कैपेसिटर के वायर निकल कर आ चुके हैं ये। अब जो 2 कैपेसिटर के वायर हैं इन पर हमें कैपेसिटर के दोनों वायर लगा लेना है, चाहे ये वाला वायर लगा लें चाहे ये वाला, कोई सा वायर भी आप इसमें कहीं पर भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए दोनों वायर पर हमने कैपेसिटर लगा ली है। अब हमें यहाँ कोई सप्लाई नहीं देनी है, सप्लाई सिर्फ इन 2 वायर पर देनी है जो हमने इसके मेन वायर बनाए हैं। तो अब अपनी सीरीज वायर उठा लेते हैं और इन दोनों वायर पर हमें इसके दोनों वायर जोड़ देंगे सप्लाई के। देखिए एक इस वाले पर और एक इस वाले पर। जो कैपेसिटर के दोनों वायर हैं उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैपेसिटर लगा देना है। तो यहाँ पर इसको देखिए रख लेते हैं और अब इसका जो ये मैंने इसके साथ लीड जोड़ी है, इस मेन लीड को हम अपने बोर्ड में लगा लेंगे। तो देखिए ये इसका प्लग है और जैसे ही मैं इसको बोर्ड में लगाऊंगा तो ये देखिए मोटर हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में और सुपर स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से देखिए आप भी
कूलर मोटर को सिंगल स्पीड में और हाई स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन डाटा है और लॉन्ग लाइफ डाटा है। तो इस डाटा को अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे जल्दी फ़ैन ख़राब भी नहीं होगा और इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इस तरह से आप भी कूलर मोटर को सिंगल स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक बहुत अच्छी और टिकाऊ वाइंडिंग डेटा मैंने बताई है। तो इस वीडियो को भी ज़रूर क्लिक करके देखिए और इसके अंदर जो मैंने वाइंडिंग डेटा बताई है उसको भी अपने साथ पास ज़रूर नोट करें।